सो गाइस, मेरा नाम अक्षय और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कोड भी अच्छा। सो आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं कैलकुलेटर। तो भाई इसकी फंक्शनलिटी के ऊपर हम बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, ना कि इसकी स्टाइलिंग के ऊपर। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने web.jsx में इंपोर्ट कर लिया है बटन डिस्प्ले और एक H1 हेडिंग बना लिया है, उसमें लिख लिया कैलकुलेटर और इनका यूज़ कर लिया है। सबसे पहले मैंने एक सोर्स के अंदर वो फोल्डर बनाया है कंपोनेंट्स का, और कंपोनेंट्स मैंने दो फाइल बनाई है, बटन डॉट जेएसएक्स और डिस्प्ले डॉट जेएसएक्स। बटन में सबसे पहले मैंने एक एरे बना लिया है बटन्स के नाम से, जिसमें हम सारे बटन्स शो करेंगे, और एक बनाएंगे डिस्प्ले जिसमें यूज़र एंटर करेगा। तो सबसे पहले हम अपने बटन्स में लगा लेते हैं मैप मेथड। बटन डॉट मैप, ये हमने अपना मैप मेथड का सिंटेक्स तो आपको भाई रट लो अगर नहीं आ रहा। ओके, तो ये हो गया हमारा मैप मेथड। चलो अप्लाई करते हैं जल्दी से। इसके अंदर बना लेंगे अपने एक बटन। सबसे पहले हम इसमें अपने पास करेंगे आइटम्स और एक की देंगे इंडेक्स, क्योंकि वरना बाद में एरर आएगा। बटन्स के अंदर जाके हम उस की को पास कर देंगे और की में रख देंगे अपने इंडेक्स को। ठीक है जी। और यहाँ पर इसमें यूज़ कर लेते हैं हम अपना आइटम्स। देखते जाके अपना ब्राउज़र सर्च मारते हैं। अभी हमारा कैलकुलेटर वर्क कर रहा है, बटन शो कर रहे हैं। ओके जी। अब जाके डिस्प्ले में जाके बना लेते हैं इनपुट, जिसमें हमारा यूज़र करेगा इनपुट। ये हमने बना लिया इनपुट। अब जाकर देखते हैं ब्राउज़र में इनपुट की डिस्प्ले हमारी वर्क कर रही नहीं कर रही है। तो अभी हमारा मेन फोकस क्या रहेगा कि हम जो भी जिस भी बटन को दबाए उसे हम ट्रैक कर पाए। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने जाएंगे app.jsx में और यहाँ पर बना लेंगे एक फंक्शन। उस फंक्शन का नाम लिख लेंगे हम हैंडल। ये फंक्शन का काम क्या रहेगा भाई बताता हूँ अभी। इसका काम रहेगा कि जो भी हम बटन दबा रहे हैं उसे ट्रैक करना। ये क्या देगा, ये इसमें हम आर्गुमेंट्स में ले लेते हैं वैल्यू, और अभी कंसोल में जाके प्रिंट करा लेते हैं हम अपना कंसोल डॉट लॉग के अंदर पास कर लाते हैं हम वैल्यू। ठीक है जी, ये हमने कर लिया। और अभी हम इसे प्रोब के थ्रू भेज देते हैं अपने बटन्स के अंदर। तो बटन के अंदर सबसे पहले प्रोब का यूज़ करने का सबसे क्या 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 मेथड है, हैंडल। ये हमने अपना प्रोब का नाम लिखा हैंडल इक्वल टू, और इसमें अपने जो हम भेजना चाहते हैं, हम भेजना चाहते हैं अपने हैंडल फंक्शन को, हमने वो भेज दिया। अब जाके कुछ नहीं करना, बटन में जाके इसे यूज़ करना है। बटन मैंने पहले यूज़ कर रखा है हैंडल, और ये मैंने, चलो बताता हूँ कैसे यूज़ किया। मैंने इसे सिंपल से डी स्ट्रक्चर लिख लिया, डी स्ट्रक्चर करके HNDL हैंडल लिख लिया, वरना हम इसे प्रोब डॉट हैंडल भी लिख सकते। तो मैंने ऑलरेडी पहले ही डी स्ट्रक्चर कर लिया। और अब अपने हम इसे बटन में यूज़ करते हैं। बटन में हम लगाएंगे क्या, ऑन क्लिक मेथड। क्योंकि जैसे हम बटन पे दबाएंगे तो हमारा वो ट्रैक होना चाहिए कि कौन से बटन को हम दबा रहे हैं। तो ऑन क्लिक मेथड में सबसे पहले हम बना लेते हैं इसके अंदर एक फंक्शन, और ये रहा हमारा हैंडल। ठीक है, और इसके अंदर हम अपने पास कर देते हैं आइटम। आइटम मतलब जो भी एक बटन का सिंगल बटन है, जैसे 1 2 3, ये सब आइटम्स के अंदर आएंगे। और हैंडल ये हमने क्यों यूज़ किया, हमने इसके अंदर ऑन क्लिक के अंदर ये हमने फंक्शन क्यों बनाया, फंक्शन इसलिए बनाया क्योंकि, सॉरी मिस्टेक हो गई, आपको समझाने के चक्कर में। कोई नहीं, ये हम यूज़ कर लेते हैं अपना हैंडल। ओके, अब भी एरर नहीं आ रहा, एक बार फिर से Ctrl+Z कर लेते हैं ना, सिंपल चीज़ है भाई। ये हो गया, और इसके अंदर हम पास कर देंगे अपना आइटम। ठीक है जी, ये इतना काम हो गया। और हम ब्राउज़र में जाकर देंगे, ये सारे एरर्स हट गए 1 2, तो हम अपने बटन्स को ट्रैक कर पा रहे हैं। तो अब मैं आपको समझाता हूँ ये हमने क्यों किया। क्योंकि अभी ये तो हम, अगर हम ऐसे फंक्शन बना के अगर हम इसके अंदर पास करेंगे तो मतलब ये हमारे कंट्रोल में है। अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो मतलब वो रिएक्ट कंट्रोल में है। तो हमारा जब मेन फोकस रहेगा कि रिएक्ट को कंट्रोल हटा के हमारे हाथ में होना चाहिए, हमारे हमारे हाथ के अंदर
पावर होनी चाहिए। तो ये हमने एक बार इसका फ्लो समझ लेते हैं। हम मैंने ऐप डॉट जेएसएक्स में एक फंक्शन बनाया हैंडल के नाम से, उसमें वैल्यू पास कर दी, कंसोल में भी वो वैल्यू प्रिंट करा दी, फिर प्रोप के द्वारा वो बटन के अंदर भेज दी, और फिर हमने बटन के अंदर वो प्रोप के द्वारा यूज़ कर लिया, डी स्ट्रक्चर कर लिया, और यहाँ पर एक सिंपल से फंक्शन बना के हमने अपने पूरे आइटम्स को ट्रैक कर लिया। अब हमारा जो दूसरा काम रहेगा, तो वो दूसरा काम क्या रहेगा कि जो भी हम बटन दबाए वो अभी कंसोल में प्रिंट हो रहा है, पर हमें वो कंसोल में नहीं दिखना, हमें वो डिस्प्ले में दिखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल से जाएंगे अपने वीएस कोड में और जाएंगे डिस्प्ले में और जाएंगे अपना ऐप डॉट जेएसएक्स में। यहाँ पर जाकर सबसे पहले तो हम करेंगे इसमें यूज स्टेट का यूज़, और सबसे पहले यूज स्टेट को डिफाइन कर लेते हैं। एक तो लिख लेते हैं डाटा, और एक लिख लेते हैं अपना सेट डाटा यूज स्टेट। इसे स्टार्टिंग में छोड़ देते हैं हम एमपीटी, और हमने ऑटोमेटिकली इम्पोर्टिंग हो चुका है। तो अगर आप में इंपोर्ट नहीं होता तो आप मैनुअली इंपोर्ट कर लेना। तो ये अब हमारा अपना जो मेन लॉजिक है वो लगना स्टार्ट होगा। हमारा मेन लॉजिक है कि हम जो भी बटन दबाए वो डिस्प्ले में दिखे। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम करेंगे हम अपना इफ एल्स का यूज़। तो सबसे पहले इफ यदि हमारी वैल्यू इक्वल इक्वल हो जाती है, किसके किसके इक्वल हो जाती है, सबसे पहले अगर इक्वल हो जाती है सी बटन के, तो उसमें क्या होएगा, उसमें जो भी हमारी जो सेट वैल्यू है, सेट डेटा है, वो जीरो जीरो हो जाएगा। मतलब जैसे हम बटन पे दबाएंगे तो हमारा जो हमारा सेट ये क्या होता है, डेटा सेट डेटा, ये इनिशियल वैल्यू, और ये है हमारे जो वैल्यू को अपडेट करते हैं। मतलब जैसे ही सेट डेटा ट्रिगर होगा, पूरा पूरा पेज री रेंडर होगा, और री रेंडर के थ्रू हमारा जो है वो पेज, एक बार छोटा बच्चा आ गया था, तो सेट डेटा क्या करता है, पूरे पेज को री रेंडर कर देता है। तो इसलिए हमारी जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, उसमें लगाते हैं अपना एल्स इफ। अगर बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही हो तो भाई माफ़ी चाहता हूँ। और इसमें हम क्या करेंगे, सेट डेटा, सॉरी 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 कंडीशन तो लगाना भूल गए हम। कंडीशन लगाते हैं यदि हमारी वैल्यू इक्वल इक्वल हो जाती है हमारे किसके, इक्वल टू के, तो उसमें क्या होएगा, उसमें हम लॉजिक लगाएंगे। सबसे पहले हम एक रिजल्ट बना लेते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं, कौन रिजल्ट के नाम से, ये बाद में यूज़ कर लेंगे। और रिजल्ट में क्या होएगा, रिजल्ट में क्या होगा, इक्वल नाम का एक इसमें फंक्शन होता है, वो जितनी सारी वैल्यू है उन सबको इक्वल कर देता है, और इसमें देते हैं हम डाटा, मतलब जो हमारे इनिशियल वैल्यू, डाटा मतलब जैसे 1 2 3 4, तो जैसे भी इक्वल पे जाएगा, जैसे 1 2 प्लस 2 3, तो वो जो डाटा है वो जैसे ही वो जाएगा तो वो से अपना आप इवेल्यूएट कर देगा, और सिंपल से हम इसे सेट डाटा के अंदर भेज देंगे कि जैसे ही इक्वल टू पे दबे तो क्या हो, हमारा एक हमने पहले ही एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना लिया, उसके अंदर मैंने इक्वल यूज़ कर लिया, उसके अंदर हमने डाटा पास कर दिया, और जैसे ही इक्वल टू पे दबेगा तो सेट डाटा फंक्शन ट्रिगर होगा, और उसके अंदर हमने रिजल्ट पास कर रखा है, और हमारा जो भी हमारी वैल्यू है वो कैलकुलेट हो जाएगी। और लगा लेते हैं एक एल्स। एल्स में क्या लगाएंगे, सेट डाटा, मतलब यदि इक्वल टू का बटन दबा तो ये होगा, सी का बटन दबा दिया होगा, वरना क्या होगा, इन सब को छोड़ के वरना क्या होगा, वरना हमारा क्या होगा, हमारा जो डाटा, जो हमारी इनिशियल वैल्यू है प्लस जो हमारी वैल्यू है, ये हमें शो करेंगी। मतलब डाटा, मतलब जैसे हमने 1 2 3 वो हमारा डाटा होगा, वैल्यू जो हम अभी प्रिंट करेंगे जैसे 3, जैसे हमने डाटा पुराना क्या है 1 2, हमने वैल्यू की 1, तो उन सब के लिए हमने सेंड डाटा प्लस वैल्यू वो करा है, शो करा है। अब क्या करते हैं, ये होता है हमारा काम, अब हम इसे डिस्प्ले में भेजना है। तो डिस्प्ले में भेजने के लिए सबसे हम प्रोब के थ्रू ही भेजेंगे वैल्यू, और वैल्यू के अंदर क्या भेजेंगे, अपना डाटा। तो ये हो गया हमारा काम। अब इसे जाकर करते हैं डिस्प्ले में यूज़, यहाँ पर
वैल्यू को सबसे पहले मैंने वैल्यू तो इसमें ऑलरेडी ले लिया है, डी स्ट्रक्चर रहेगा, क्योंकि मैंने वीडियो बनाने से पहले एक बार देखा था कि इसका क्या लॉजिक है, और एक बार खुद से बना के कैलकुलेटर देखा था। तो हमने सिंपल से वैल्यू के अंदर क्या हमारा प्रूफ है, वैल्यू। तो ये होगा हमारा काम। अब देखते हैं अपना जाके हमारा कैलकुलेटर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। जैसे मैंने 1 किया 1 आ गया, 2 किया 2 किया, प्लस किया 9 किया इक्वल टू 21 और सी दबाते ही क्लियर। तो ये है हमारा बेसिक लॉजिक। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।